नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग में एनालॉजी से संबंधित 20 प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में रिपीटेड प्रश्न हैं। ये सारे पूछे गए हैं और इस प्रश्न का अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यदि आप एसएससी, रेलवे या अन्य कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका प्रैक्टिस अधिक से अधिक जरूर करें। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल साइड पे जरूर डाल दीजिए। दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अब आते हैं प्रश्न पे। एल्युमिनियम का संबंध बॉक्साइट के साथ जिस प्रकार है उसी प्रकार लोहा का संबंध ज्ञात करना है। तो एल्युमिनियम और बॉक्साइट, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निर्माण होता है। जब हम कच्चा माल ज्ञात करते हैं, निकालते हैं, तो एल्युमिनियम का कच्चा माल बॉक्साइट होता है या अयस्क कहलाता है, ओरे कहलाता है। तो लोहा का क्या होता है? अरे पायराइट नहीं होता है। तो लोहा का क्या होता है? मैग्नेटाइट नहीं होता है, हेमेटाइट होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकित्सक का संबंध रोगी के साथ जिस प्रकार है वकील का ज्ञात करना है। चिकित्सक मीन्स होता है डॉक्टर। डॉक्टर का संबंध पेशेंट के साथ जो है, चिकित्सक का संबंध रोगी के साथ क्या है वो आप ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार रोगी का इलाज चिकित्सक के पास किया जाता है, रोगी का इलाज किसके पास किया जाता है? चिकित्सक के पास। तो वकील किसका इलाज करता है? ग्राहक का इलाज नहीं करता है, मुकब्बिल का मुवक्किल का करता है, मुवक्किल का। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? मुवक्किल। उपभोक्ता का नहीं करता, खरीदार। मुवक्किल कहलाता है वो जिसका वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। अगला प्रश्न है, प्रोत्साहन का संबंध विजय के साथ जिस प्रकार है कुंठा का संबंध आपको ज्ञात करना है। तो प्रोत्साहन का संबंध विजय के साथ जिस प्रकार है, कैसे है ज्ञात करने हैं, ज्ञात कीजिए आप। प्रोत्साहन से विजय प्राप्त होती है। किसी को प्रोत्साहन दीजिएगा तो विजय को वो प्राप्त करता है। तो कुंठा किसी को कुंठा के लिए, उसी प्रकार कुंठा से क्या प्राप्त होगा? कुंठा से गतिरोध नहीं, क्रोध नहीं, विफलता, सफलता नहीं, विफलता। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपके लिए अगला प्रश्न है, कुत्ता का संबंध स्वानिये से है, घोड़ा का संबंध आपको ज्ञात करना है। तो घोड़ा का संबंध आपको ज्ञात करने के लिए कुत्ता और स्वानिये के बीच संबंध स्थापित करना होगा। तो कुत्ता स्वानिय जंतु है। कुत्ता क्या है? स्वानिय, ये प्रजाति हो गया, ये वर्ग हो गया, वर्ग। स्वानिय वर्ग में आता है। तो घोड़ा किस वर्ग में आता है? घोड़ा आपका घास में नहीं, दौड़ में नहीं, खूर में। स्वानिय व्यक्ति तो खूर, घोड़ा के पास खूर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदी का संबंध बांध के साथ जिस प्रकार है तो यातायात का संबंध आपको ज्ञात करना है। नदी के पानी को रोकने के लिए बांध का निर्माण किया जाता है। जिस प्रकार नदी की धारा को बांध की सहायता से रोका जाता है, उसी प्रकार गाड़ी के सिग्नल के सहारे यातायात को रोका जाता है। तो गति नहीं, सिग्नल बत्ती हो जाएगा। अब सिग्नल बत्ती। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपके लिए, पक्षी विज्ञान से पक्षी विज्ञानी पक्षी से संबंधित है। तो पुरातत्वविद किससे संबंधित हो जाएगा? देखिए, पक्षी विज्ञानी जो होता है, वैज्ञानिक, वो पक्षी से संबंधित है। तो पहला शब्द दूसरे शब्द के अध्ययन को कहते हैं। देखिए, पक्षी का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे क्या है? अध्ययन किया जाता है। पक्षी का अध्ययन किया जाता है पक्षी विज्ञानी में। तो पुरातत्वविद किसका अध्ययन करते हैं? अश्वोपकरण का नहीं, द्वीप समूह का। पुरातत्व वैज्ञानिक अश्वोपकरण का ही अध्ययन करते हैं। देखिए, अश्वोपकरण का ही अध्ययन करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, स्वागती का संबंध कार्यालय के साथ जिस प्रकार है तो सत्यकारिणी का संबंध आपको ज्ञात करना है। तो स्वागती का संबंध आपको कार्यालय में अंगुतकों की सहायता के लिए एक देखिए, काउंटर पे जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर पे जो रिसेप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिसेप्शन। स्वागती का मतलब हुआ जो स्वागत करता है, जो आप कहीं भी गए वो तुरंत स्वागत करने वाला। तो कार्यालय में एक रिसेप्शनिस्ट होती है। उसी प्रकार सत्कारणी का संबंध आपको ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार वायुयान में यात्रियों की सहायता के लिए जो होता है, वायुयान में एयर होस्टेज बोलते हैं उसको। तो सत्कारणी का संबंध किसके? कर्मी दल नहीं, मेजबान नहीं, हवाई अड्डा हो जाएगा। हवाई अड्डा नहीं, हवाई अड्डा भी नहीं, वायुयान हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुत्ता का संबंध जलातंक के साथ जिस प्रकार है तो मच्छर का संबंध। देखिए, कुत्ता और जलातंक के बीच क्या संबंध है? कुत्ता को काटने के से
रेबीज हो जाता है, जिसका नाम रेबीज है, इंग्लिश में इसको रेबीज बोलते हैं। रेबीज वायरस होता है, रेबीज बीमारी का नाम है। रेबीज हो जाता है तो मच्छर के काटने से प्लेग नहीं होता है, मलेरिया होता है, मृत्यु नहीं होता है, मलेरिया होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, लोमड़ी का संबंध चालाक के साथ जिस प्रकार है, खरगोश का आपको ज्ञात करना है। तो लोमड़ी और चालाक के बीच क्या संबंध है? लोमड़ी और चालाक के बीच संबंध आपको स्थापित करना होगा। तो लोमड़ी और चालाक के बीच, लोमड़ी का स्वभाव चालाक जानवर के रूप में होता है। देखिए, लोमड़ी कैसा जानवर है? लोमड़ी चालाक जानवर, तो स्वभाव हुआ। तो खरगोश का स्वभाव, स्वभाव आपको ज्ञात करना है। स्वभाव ज्ञात करने के लिए खरगोश का क्या है? निर्मम, मतलब खरगोश का स्वभाव आपका क्रूर नहीं होता है। खरगोश का स्वभाव साहसी भी नहीं होता है, खतरनाक भी नहीं होता है, डरपोक टाइप का खरगोश होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नम्र का संबंध अनम्र से जिस प्रकार है, आत्मविश्वास का संबंध ज्ञात करना है। नम्र का संबंध, यहाँ विपरीतार्थक अर्थ का संबंध है, यह विलोम शब्द है। देखिए, या क्या है? विलोम शब्द है। तो विलोम, आत्मविश्वास का विलोम क्या हो जाएगा? आत्मविश्वास का विलोम आपका आत्मसंशय हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, घड़ी का संबंध समय के साथ जिस प्रकार है, थर्मामीटर का संबंध आपको ज्ञात करना है। घड़ी और समय के बीच क्या संबंध है? तो घड़ी में समय को देखा जाता है, घड़ी में देखा जाता है, समय देखा जाता है। थर्मामीटर में क्या देखा जाता है? थर्मामीटर में आपका क्या देखा जाता है? थर्मामीटर में उष्णता नहीं, विकिरणता नहीं, शक्ति नहीं, तापमान देखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, आवास का संबंध किराया से जिस प्रकार है, यात्रा का संबंध आपको ज्ञात करना है। तो आवास और किराया के बीच क्या संबंध है? आवास से जो किराया का संबंध है, वही संबंध यात्रा का। देखिए, आवास कोई भी रहता है बाहरी आदमी किसी भी घर में, तो उसको किराया देना पड़ता है किसी भी घर में रहने। तो यात्रा में यात्रा भाड़ा देना होता है। यात्रा जब आप कीजिएगा बस, ट्रेन, गाड़ी में, तो उसको भाड़ा देना होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यहाँ पे भाड़ा देना पड़ा, यहाँ भी इसको भाड़ा देना, भाड़ा को भाड़ा से संबंधित करना पड़ा। अगला प्रश्न है आपका, लंबाई का संबंध मीटर के साथ जिस प्रकार है, तो शक्ति का आपको ज्ञात करना है। किसी भी चीज़ की लंबाई नापने के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं। तो लंबाई भौतिक राशि है और उसका इकाई है मीटर, यह इकाई है, मापन है, इकाई है। तो शक्ति का मापन इकाई कैलोरी नहीं होता है, वाट होता है, डिग्री नहीं होता है, वाट हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यह भौतिक राशि है शक्ति भी। अगला प्रश्न है, वर्ग के साथ घन का प्रयोग जिस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार वृत्त का आपको ज्ञात करना है। वर्ग और घन में क्या संबंध है? वर्ग और घन में संबंध आपको यहाँ पे ज्ञात करना होगा। पहला देखिए, यहाँ पे क्या है? वर्ग आपका द्विविमीय है। वर्ग क्या है? द्विविमीय है, और घन तीन विमीय है। तो वर्ग जो होता है ये आपका वर्ग होता है, तो इसमें इसको 2 डायमेंशन बोलते हैं। और घन जो होता है आपका 3 डायमेंशन होता है। घन आपका ऐसा होता है, तो घन ऐसा होता है, ये 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन का मतलब क्या है? जिसमें 2 विमाएँ हो और जिसमें 3 विमाएँ हो। यह इसमें केवल लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, और इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। जिसमें 3 भौतिक राशि होती है वह त्रिविमीय होता है। इसलिए क्या होता है? वर्ग 2 विमीय कहलाता है और घन त्रिविमीय, क्योंकि घन में 3 विमाएँ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पे ये संबंध हो गया। तो वृत्त में क्या हो जाएगा? 118 का आपको संबंध स्थापित करना था। कैसे संबंध स्थापित कीजिएगा? तो वृत्त आपका क्या हो जाएगा? वृत्त आपका हो जाएगा दीर्घ वृत्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। परवलय नहीं है, शंकु नहीं है, गोला भी नहीं है, दीर्घवृत्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का संबंध उपग्रह के साथ जिस प्रकार है, उसी प्रकार पृथ्वी का आपको ज्ञात करना है। तो चंद्रमा और पृथ्वी, उपग्रह के बीच क्या संबंध है? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। तो चंद्रमा उपग्रह है, चंद्रमा कोई ग्रह नहीं, उपग्रह है। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। किसका? सूर्य का। पृथ्वी किसका ग्रह है? सूर्य का नहीं, चंद्रमा उपग्रह है। तो पृथ्वी का संबंध सूर्य के साथ नहीं होगा, ग्रह के साथ नहीं होगा।
सौर प्रणाली के साथ पृथ्वी कैसा है? गोल है, गोला की तरह है। चंद्रमा उपग्रह की तरह है तो पृथ्वी किस तरह है? गोल की तरह है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, आयतन चित्र का संबंध स्तंभ चार्ट से जिस प्रकार है, सुलेखन का आपको ज्ञात करना है। आयतन चित्र का संबंध जिस प्रकार आयत चित्र जिस प्रकार आयत चित्र स्तंभ चार्ट से संबंधित है, उसी प्रकार सुलेखन किससे? हाथ से लिखने के लिए सुलेखन हाथ से लिखा जाता है, उसी को सुलेखन बोलते हैं। टाइपराइटिंग नहीं होगा, काला हिस्ट्री नहीं होगा, हस्तलेखन हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपके लिए अगला प्रश्न है, कनपट्टी का संबंध कान से जिस प्रकार है, कंधा का संबंध हाथ से जिस प्रकार है, मसूरा का संबंध ज्ञात करना है। कनपट्टी कान का संबंध आपको देखिए, जिस प्रकार कान कनपट्टी से संलग्न होता है, कान कहाँ होता है? कान के सटा हुआ, कान के संलग्न, कान के एडजस्ट होता है आपका कनपट्टी। कंधा कहाँ होता है? कंधा के जस्ट हाथ सटा हुआ रहता है। तो मसूरा का आंसर क्या हो जाएगा? मसूरा का आंसर क्या हो जाएगा आपका? टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है। तो उसी प्रकार मसूरे से संलग्न होता है क्या? दांत, होठ नहीं, जीभ नहीं, नस नहीं, दांत। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, मोरनी का संबंध मोर के साथ जिस प्रकार है, तो कुतिया का संबंध देखिए, मोरनी का संबंध, मोर का पुलिंग है ये, मोर का स्त्रीलिंग है मोरनी और मोरनी का पुल्लिंग है मोर। तो यह स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का संबंध है। तो कुतिया का संबंध आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग हाथी नहीं होगा, नेवला नहीं होगा, कुत्ता से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मणिपुरी जिस प्रकार मणिपुर से संबंध है, कथकली किससे संबंध हो जाएगा? देखिए ये राज्य की नाट्य, ये क्या है? राज्य की लोक नृत्य है। तो मणिपुर का लोक नृत्य हो गया मणिपुरी, लोक नृत्य है। तो कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? कथकली आपका केरल का हो जाएगा। कथकली कहाँ का हो जाएगा लोक नृत्य? केरल का हो जाएगा, कर्नाटक का नहीं, तमिलनाडु का नहीं, केरल का। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, अध्यापक का संबंध छात्र के साथ जिस प्रकार है, धर्मगुरु का संबंध ज्ञात करना है। अध्यापक और छात्र के बीच क्या संबंध है? जिस प्रकार अध्यापक छात्रों का मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शक है। अध्यापक क्या है? मार्गदर्शक बन जाता, दर्शक है, मार्गदर्शक है। तो धर्मगुरु भी मार्गदर्शक हुआ किसका? धर्मगुरु किसका मार्गदर्शन करता है? जिस प्रकार अध्यापक छात्रों का मार्गदर्शन करता है, उसी प्रकार धर्मगुरु अपने शिष्यों का करता है, शिष्यों का। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियां का संबंध भिनभिनाना के साथ जिस प्रकार है, तो उल्लू का संबंध आपको ज्ञात करना है। मधुमक्खियों का आवाज है, मधुमक्खियों का क्या है? ये साउंड है। मधुमक्खियों द्वारा पैदा आवाज भिनभिनाहट कहलाती है। उसी प्रकार उल्लू द्वारा पैदा किया गया आवाज घुघुआहट कहलाती है, गर्जना नहीं। उल्लू गरजता नहीं है, बात नहीं करता है, शिशकता नहीं है, धुधुआना होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।